तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान भारत का एक दुश्मन देश है और वो हर सारे तरीके अपनाता है जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। खास करके जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ आए दिन वहाँ पर सीमा पार करके वहाँ से लोग आते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। और कभी कभी तो बहुत सारे जो वहीं के लोग हैं वो यहाँ पर उनकी बातों में आ जाते हैं और आतंकवाद का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो पाकिस्तान हर वो तरीका अपनाता है जिससे भारत को कहीं ना कहीं नुकसान हो। तो भारत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है कि इस तरह की हरकतों से। लेकिन अब भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ही तगड़ा झटका दिया है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में पानी की क्राइसिस बहुत तगड़ी क्राइसिस है। वहाँ पर कोई भी ऐसा रिसोर्सेज नहीं है जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सके और पाकिस्तान की जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की जो चिंता है पानी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी चिंता को आगे बढ़ाते हुए भारत ने यहाँ पर जो रावी नदी का जो पानी जाता था पाकिस्तान में अनयूटिलाइज्ड, उसको यहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया। यानी कि जो भी पानी यहाँ पर पाकिस्तान को जाता था रावी नदी के ज़रिए वो सारा का सारा पाकिस्तान पानी यहाँ पर भारत ने रोक लिया है। और वो ये रोका है शाहपुर कांडी डैम के ज़रिए। अब देखा जाए तो ये जो डैम है वो 1995 से बनता हुआ आ रहा है। यानी कि उसको बनते बनते यहाँ पर हो चुके हैं 29 साल तक भी यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली यहाँ पर ये जो डैम है शाहपुर कांडी डैम वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इस डैम के ज़रिए भारत यहाँ पर रावी नदी का जितना भी पानी था वो सब का सब रोक रहा है। और इसके ज़रिए यहाँ पर जो पानी बचेगा, जो पानी भारत रोक रहा है वो सब का सब जाएगा जम्मू कश्मीर रीजन में। और वहाँ पर जो किसान है उसको यहाँ पर फ़ायदा होगा। और जो यहाँ पर जो बह जाता था ना पानी वो लगभग 1150 क्यूसेक पानी होता था, जो काफ़ी ज़्यादा है एक बड़ी नहर के लिए हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो इतना पानी है ना वो यहाँ पर अब भारत के काम आएगा। पहले यहाँ पर ये पानी जाता था भारत से पाकिस्तान को चले जाता था ऐसे फ्री में अनयूटिलाइज्ड, लेकिन अब ये सारा का सारी पानी जो है वो भारत में रुका रहेगा और भारत के जो किसान हैं उसको यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए और इससे यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और भारत को इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रावी नदी क्या है। तो देखिए, रावी नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी और पंजाब में भी, यहाँ पर दोनों में बहती है। तो ये जो नदी है ना उसका पानी को लेकर काफ़ी समय से डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा था कि भाई इस नदी का पानी जो है वो कौन इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर बात चली कि भाई यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक डैम बना देते हैं और डैम के ज़रिए जो भी पानी होगा वो पंजाब में भी जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी जाएगा। तो तब यहाँ पर 1979 में यहाँ पर जो शेख अब्दुल्ला थे जो जम्मू कश्मीर के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, और उसके अलावा जो प्रकाश सिंह बादल थे उस समय के पंजाब के सीएम थे, उन्होंने यहाँ पर बातचीत की और यहाँ पर ये फैसला किया गया था कि हम यहाँ पर 2 बांध बनाएंगे। पहला तो यहाँ पर होगा जम्मू कश्मीर में और दूसरा होगा यहाँ पर पंजाब के रीजन में। और जो यहाँ पर पंजाब में जो बांध बनेगा वो यहाँ पर शाहपुर कांडी विलेज में बनेगा जो पंजाब में ही आता है। तो यहाँ पर ये बात चली थी, लेकिन यहाँ पर इस पर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, यहाँ पर डिले होता गया। लेकिन फिर बाद में जब पीवी नरसिंह राव यहाँ पर प्रधानमंत्री बने देश के, तो उसके बाद 1995 में इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया। तो यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चलती रही और यहाँ पर डैम बनने की शुरुआत हो गई कि भाई यहाँ पर 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। भाई इतने 16 साल तक ये लंबा खींचा था प्रोग्राम। फंड की कमी से और विल पावर की वजह से यहाँ पर ये जो डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर रुका रहा। लेकिन फिर बाद में 1995 में इसका फाउंडेशन स्टोन पीवी नरसिंह राव ने रख दिया और उसके बाद से लगातार ये बनता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बनने में उसको बहुत ज़्यादा समय लग गया। आप देख सकते हैं 1995 में शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जो बना है 2024 में बना है। तो आप देख सकते हैं कि 29 साल लग गए इसको बनने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट है। और 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई थी तो उसके बाद यहाँ पर इस डैम के प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल का बना दिया था। यानी कि यहाँ पर इस डैम से यहाँ पर चाहे जितना भी पैसा लग जाए इसको हम यहाँ पर जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है और इससे भारत को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो रावी नदी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू और कश्मीर और जो पंजाब का रीजन है वहीं पर बहती है, बल्कि यहाँ पर ये जो नदी है वो यहाँ पर बहते हुए पाकिस्तान भी जाती है। तो उसका जो पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी था कि भाई यहाँ पर इस दोनों राज्य के जो किसान हैं उनको पानी ना मिले और हम यहाँ पर इसका पानी ऐसे ही बहा दे पाकिस्तान में। ये बात सही नहीं है। तो भाई इसका जो है प्रोजेक्ट है वो जल्दी पूरा करना पड़ेगा और ये जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा नेशनल प्रोजेक्ट। चाहे इससे फ़ायदा हो या नुकसान हो, चाहे बिजली बने ना बने, लेकिन इसको कंप्लीट तो करना ही है। नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पर इसको 2018 में यहाँ पर घोषित कर दिया था कि भाई यहाँ पर इसके बाद ये जो बनेगा वो 3 साल के अंदर अंदर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही बात है
कि भाई यहाँ पर बनना शुरू हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, फिर उसकी रफ्तार और धीमी हो गई, फिर धीमी होती गई, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ये बन गया। और अब यहाँ पर ये जो डैम है वो यहाँ पर बन गया और यहाँ पर जो सिंचाई का जो मामला है वो भी सेट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो डैम है ये मल्टीपर्पज़ डैम है, क्योंकि इससे बिजली भी बन सकती है और इसके बाद यहाँ पर जो नहरों से पानी है वो यहाँ पर खेतों में भी जा सकता है। अब इसमें जो कैपेसिटी है बिजली बनाने की वो 206 मेगावाट के 2 हाइड्रो पावर प्लांट बनेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो अभी बने नहीं है, यानी कि अभी तो तत्काल इससे बिजली नहीं बनेगी, लेकिन इसका जो बिजली बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर 2025 में कंप्लीट होगा। यानी कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर 2025 में बनेगा, तो तब यहाँ पर इस डैम से 206 मेगावाट बिजली भारत को मिलेगी। और इस डैम को लेकर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भी यहाँ पर बोला है कि जब से भारत में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं तो तब से यहाँ पर इस डैम को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखा है मोदी जी ने। और अगर यहाँ पर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते ना तो ये जो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो 70 साल में भी कंप्लीट नहीं होता। खैर ये तो यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक बातें बोल दी है कि भाई यहाँ पर लोगों को यहाँ पर इस काम को लेकर जताना भी तो है ना कि बीजेपी यहाँ पर काम कर सकती है, जबकि जो विपक्षी पार्टियां है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती है। तो खैर ये तो राजनीति में चलता ही रहता है। और अगर मैं यहाँ पर इस डैम की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो भाई ये डैम का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि यहाँ पर इस डैम के बनने के बाद यहाँ पर 32,000 एकड़ की जो लैंड है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जो जम्मू कश्मीर में है। यानी कि यहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1150 क्यूसेक पानी जो पहले पाकिस्तान को बह जाता था बिना किसी इस्तेमाल के, वो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के किसानों को मिलेगा। और इससे यहाँ पर 32,000 एकड़ जो लैंड है उसको यहाँ पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो बिजली बनेगी, अभी तो बिजली नहीं बननी है, लेकिन जब भी बिजली बनेगी तो उसकी जो 20% बिजली जो होगी वो जम्मू कश्मीर को मिलेगी और बाकी की जो 80% होगी वो यहाँ पर पंजाब को मिलेगी। क्योंकि ये जो डैम जो सिचुएटेड है वो यहाँ पर पंजाब में सिचुएटेड है, तो इसकी जो बिजली बनेगी वो पंजाब को ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो 20% जो बिजली होगी वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मिलेगी। और जो इसका जो पानी होगा वो भी यहाँ पर सिंचाई के लिए जम्मू कश्मीर के किसानों को मिलेगा। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये एक रणनीतिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान को पानी मिल जाता था वो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। हम भाई दुश्मन देश की मदद क्यों करें पानी देकर उनको, तो यहाँ पर ये बात है। और यहाँ पर जो भारत का जो पानी है वो भारत के हिस्से में रहेगा। लेकिन आपको भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी का जो उल्लंघन है वो क्या पर यहाँ पर भारत ने किया है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से यहाँ पर कोई भी इंडस वैली जो ट्रीटी है उसका उल्लंघन भारत ने किया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो नदी पर बांध बनाया गया है वो रावी नदी पर बांध बनाया गया है। यानी कि जो रावी नदी है वो भारत के कंट्रोल में है, यानी कि भारत जो है इस नदी का पानी जो है पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें कौन कौन सी आएगी नदी, रावी आएगी, ब्यास आएगी और सतलज नदी आएगी। यानी कि जो 3 नदियों का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो इंडिया के पास। और इन नदी से जो यहाँ पर पानी मिलेगा वो यहाँ पर 33 मिलियन एकड़ फीट होगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो नदियाँ हैं उससे थोड़ा ही पानी मिलेगा भारत को, लेकिन जो पश्चिमी नदियाँ हैं जैसे कि यहाँ पर झेलम है, चेनाब है और जो इंडस रिवर है उसका यहाँ पर सारा का सारा जो पानी का जो वाटर का राइट है वो यहाँ पर पाकिस्तान को दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर उनको यहाँ पर ज़्यादा पानी मिलेगा, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो बड़ी नदियाँ हैं। इंडस नदी भी बड़ी है, चेनाब नदी भी बड़ी है और जो झेलम नदी है वो भी यहाँ पर बड़ी नदी है। और इससे यहाँ पर पाकिस्तान को कितना मिलता है, 135 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल मिलता है, लेकिन भारत को कितना मिलता है, सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट पानी एनुअली। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूर्वी नदियाँ जो है छोटी नदियाँ है, लेकिन अब यहाँ पर जो रावी नदी का जो पानी पहले जो भी पाकिस्तान को जाता था वो अब यहाँ पर भारत में ही जाएगा। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसका प्रोटेस्ट कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसमें यहाँ पर जो इन 3 नदियों का जो एक्सक्लूसिव राइट था वो यहाँ पर इंडिया को मिला था। सतलज, रावी और ब्यास नदी, ये तीनों जो नदियाँ हैं उसका राइट भारत को मिला था, जबकि यहाँ पर जो इंडस, झेलम और जो चेनाब नदी है उसका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो यहाँ पर पाकिस्तान को दिया गया था। तो यहाँ पर भारत ने कोई इसका भी यहाँ पर जो उल्लंघन है वो नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर जो भारत को जो हक था वो उसका यहाँ पर पूरी तरह से यूटिलाइज भारत ने किया है। तो भारत को यहाँ पर इन नदियों से बिजली बनाने की पूरी आज़ादी है, जितनी चाहे उतनी बिजली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरेज पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं यहाँ पर कि भारत यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट स्टोरेज यहाँ पर नहीं लगा सकता, ना ही पूरा जो पानी है वो यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है। लेकिन भारत ने तो ऐसा कर दिया। अब देखने वाली बात होगी पाकिस्तान यहाँ पर किस तरह से जो चीज़ें हैं वो करता है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल जनवरी में यहाँ पर
भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें यहाँ पर छेड़खानी कर रहा है और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर ट्रीटी के हिसाब से कर नहीं रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर पाकिस्तान का जो एक्शन होगा वो क्या होगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।